जिसका आज पुनः अपने आप में एक ऐसा अवसर ले लेना मेरा सौभाग्य रहा है। और मैं इस परिवार से काफी लॉन्ग टाइम से जुड़ा हुआ हूं। हमारे यहाँ ताऊ जी, ओम जी आज जहां भी हैं, मैं उनकी आत्मा को बार बार प्रणाम करता हूं। और उनकी शुरू से ऐसी श्रद्धा रही थी कि एक ऐसा यहां हम मंदिर बनाए। मुझे वो, मैं जब भी आता था तो मुझे कहते थे कि एक आप लोग बाहर रहते हो तो बेटा बाहर रह के कीन की चंदो चंदो करके इन मंदिर ने ठीक बना दिया। और मैं उनको प्रति जब भी आता था तो यही कहता था कि ताऊ जी आपकी इच्छा स्वयं पूरी हो। दुनिया में बेटे तो बहुत है, लड़के भी बहुत है, लेकिन पुत्र और सुपुत्र हो जाना आज इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। वाह जी वाह। 4 ये बेटे हैं ना, इनकी श्रेणी 4 है। एक तो होता है बेटा, एक होता है लड़का, और एक होता है पुत्र, और एक होता है सुपुत्र। बेटा बाप की बात को जगह जगह से वोट दे, वोटना मतलब समझ गए आप, वोट दे, वो बेटा। लड़का लड़ाई करके जीवन व्यतीत करवाए, वो लड़का। 12 गए और दारू पी के टुल गए लड़का। और फिर पुत्र, पुत्र वो तो पिता की अच्छी सेवा करे, कदर करे। और सुपुत्र वो जो पिता की सेवा करते हुए पिता स्वर्गलोक की तरफ पधारे तो उनकी पूरी एकदम अच्छे से उनके सारी सेवाएं करे। इन्होंने उनकी बात को सिद्ध किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तहे दिल से इस परिवार को बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। और एक हिंदू और सत्य सनातन धर्म की मान मर्यादा रखते हुए उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और वापिस से मूर्ति स्थापना करवाई। इन्होंने संघर्ष किया और पूरी गांव का इसमें सहयोग रहा। सहयोग आज धर्म के पीछे हम चल देते हैं। कई कथाकार बंधुओं से हमारी चर्चा होती रहती है कि नहीं नहीं साहब कथा करा गाया खातर करा, नहीं, उनके पीछे जरूर कुछ ना कुछ स्वार्थ है। और आज के इस युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के अंदर अर्थ के बिना काम चलता नहीं, चाहे कोई भी है। अर्थ के बिना कोई काम नहीं चलता। ये अर्थ है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। सूरतगढ़ पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर अगर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद अगर किसी की भी तबीयत खराब है तो वो पहले अपना नाप ले लेंगे। किस चीज से? कपड़े से, कि कपड़ा क्या पहन रखा है। डॉक्टर ये देख लेगा अच्छे से और फिर वो बात करेगा अपने साथ। अगर 2 रुपए किसी के पास में है तो ठीक है, नंबर आ जाएगा। नहीं तो आपको पता है कि पीबीएम गया हुआ आदमी मृत ही आता है, वापिस जीवित कभी नहीं आता। वाह जी वाह। पॉकेट के अंदर अपनी पॉकेट का नाप ले लेंगे और पॉकेट के अंदर अगर नगद नारायण है तो काम चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। ऐसा हमने बहुत हॉस्पिटलों के अंदर देखा है। हॉस्पिटल में अगर नगद नारायण है तो काम चलेगा। तो मैंने इस रुपये को एक पूरी दुनिया का स्वरूप दिया था। मैंने एक छोटी सी कविता बनाई थी इस पे कि दुनिया कागज की है, दुनिया कागज की है, क्या नजर नहीं आ रहा। जो जितने कमावे नोट, चाहे भीतर बरा हो खोट, चाहे पहुंचे गरीब को चोट। दिहाड़ियों कर लेवांगा पूरे दिन बैठो डोर से सामने, कितना रुपया वगैरह दे रहा, गले से बोलना अहम के कर, कितना रुपया वगैरह दे रहा, पूरे दिन तगारी डोई 300 रुपया होया।
जो जितने कमावे नोट, चाहे भीतर भराव खोट, चाहे पहुंचे गरीब को चोट, वो ऊंचा पहुंचा जा रहा है। ये दुनिया कागज की है, क्या नजर नहीं आ रहा है? आज हमारे इस गांव के अंदर एक भव्य वीर बजरंग बली और जीवन माता के मंदिर का जो मूर्ति स्थापना हुई, इस विषय को लेकर के हमें भी सौभाग्य मिला कि आप सबके दर्शन हमने किए, और इसमें जिन लोगों ने सहयोग किया, सबसे बड़ा आभारी मैं उनका हूं। उन्होंने अपनी नेक कमाई में से, कैंची चलाई हुई कमाई में से नहीं, नेक कमाई में से जो यहाँ पैसा दिया, पैसा दो ही जगह, ज्यादा तो दो जगह ज्यादा पचता है, अगर तीसरी जगह लग जाए तो और ही सोने में सुगंध। दो जगह कौन कौन सी? पहली जगह, अगर किसी गरीब की कन्या की शादी हो रही हो और उसमें हमारा पैसा लग जाए तो वो पैसा शुद्ध हो जाता है। हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर ये सिद्ध था कि हम जब भोजन करते थे तो भोजन में से भी कुछ अंश निकाल करके रखते थे। किसके लिए? गाय के लिए, कुत्ते के लिए निकाल के रखते थे। उसी तरीके से हमारी कमाई का जो पैसा है, उस पैसे में से हमने अगर दान नहीं किया थोड़ा बहुत, तो वो पैसा शुद्ध नहीं माना जाता। फिर वो कहाँ लगता है आप सबको पता है। ऐसी जगह लगेगा कि कोरोना हो गया। कोरोना कपड़े से, पहने हुए कपड़ों से होता है कोरोना। दूसरी बात, पैसा किसी गरीब की कन्या की शादी हो रही हो, ऐसी जगह पे पैसा दिया जाए, वो सीधा चित्रगुप्त जी अपने खाते में लिख देते हैं। एक नंबर दो कि गौ सेवा, अगर कहीं गौ सेवा हो रही है और ऐसी जगह हमारा पैसा लग जाए कि बीमार और ऐसा है गौ की सेवा हो, तो मेरी कमाई शुद्ध होगी। ये सत्य है। रिश्वत भगवान भी लेते हैं, आप सबको शायद पता नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मंडभिया गांव है, वहां पे सांवरिया जी सेठ का मंदिर है, और मेरा सौभाग्य मिला कि 15 दिन नंद निकेतन धर्मशाला में मैंने शिविर किया था। और उस सांवरिया सेठ के बारे में जब जाना तो वो चित्तौड़गढ़ बेल्ट पूरा अफीम का बेल्ट है, अमल का, और अमल के जो पार करवाने वाले हैं वो सांवरिया जी से कहते हैं कि हे सांवरिया सेठ, अब की बार गाड़ी पंजाब डाल दे, तेरे एक गाड़ी भेंट कर दूंगा। और जब वो गाड़ी पार हो जाती है बॉर्डर और सारा काम ठीक होता है, तो गले के अंदर पता नहीं चाबी कौन डाल गया, बाहर ब्रिजा खड़ी है और ब्रिजा का पता नहीं है ट्रस्ट वालों को, और चाबी जब वो खुलेगा दान पात्र, उस दान पात्र में से ब्रिजा की चाबी निकलेगी और वो ब्रिजा सांवरिया सेठ के ट्रस्ट में चढ़ेगी। भगवान भी रिश्वत लेते हैं। चोरी करवाने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है, सब कुछ, लेकिन भगवान के सामने हम पेश हो जाएं। मैं चोरी करता हूं तो भगवान के सामने पेश हो जाऊं कि मैं चोरी करता हूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु, भगवान कोई दयालु ही है, ये सत्य है, भगवान के सामने पेश हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो कितनी हमारे अंदर श्रद्धा है, कितना हमारा विश्वास है इन लोगों के प्रति और माँ भगवती के प्रति और वीर बजरंग बली के प्रति, कितना हमारा विश्वास है। इस श्रद्धा के साथ हम बैठे हैं। दूसरी बात, तीसरी जगह कौन सी? तीसरी जगह ऐसी जहां धर्म की स्थापना हो रही हो, जहां धर्म की नींव लगी हो। एक पारवा भजन है कि धर्म ना भूलो, डूब जाओ मझधार, डूब जाओ मझधार। मतलब क्या था कि धर्म जो है ना, इसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसी जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जिन्होंने गुप्त दान किया, वो सत्यता के साथ कहता हूं कि ऐसा दान दुनिया में है ही नहीं। गुप्त दान, भूख इंसान को तीन लगती है आज के इस युग में,
पहली भूख काम की भूख, दूसरी भूख दाम की भूख और तीसरी भूख नाम की भूख। अगर मैं यहाँ 100 रुपए दूं तो पहले संपत से कहूंगा नाम लिख दियो के मेरो, और कान काट तो रूंगा जताई संपत मेरो नाम न बोले के फलाना राम जी 100 रुपया बोलते ठीक है संपत चला। नाम की भूख आज के इस युग में सभी को लगी हुई है। मंदिर के आगे मेरी प्लेट लगा दे मंदिर तो मैं बढ़ा दूं, ऐसा कतई ना करें। आप जितना दे रहे, भगवान तो कहते हैं कि साथ से दे तो इसको पता न चले कि तूने कुछ किया। नेकी कर कुएं में डाल, वही सच्ची श्रद्धा है। अगर 10 रुपए भी आपने यहाँ दिए हैं तो वो लाखों रुपए के समान है। आज यहाँ जिन्होंने गुप्त दान दिया उनके बार बार श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। 10 रुपए भी गुप्त दान है तो वो हजारों रुपए हैं। आप खुले दिल से यहाँ दान करने का शुभ अवसर प्राप्त करें, ऐसा सहयोग प्राप्त करें। और मैंने चर्चा सुनी जी थी संपत जी से कि यहाँ प्रति वर्ष इसी तारीख को, इसी महीने की इसी तारीख को प्रति वर्ष यहाँ भजन संध्या का हमारा प्रोग्राम रहेगा और आप सबके सहयोग से रहेगा, पूरे गांव के सहयोग से रहेगा। और आज जो पार्टी पधारी है ये भी सेजरा सर के बहुत विद्वान और गुणी व्यक्ति हैं, इनके भी श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो चंदे की आगे थोड़ी सी मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसके बाद सुंदरकांड की आगे बताया। एक बार लंका चढ़ाई के जो भजन सुंदरकांड के चल रहे थे, वो शुरू से चले।